मतलब मुझे ना मजा आया कि भाई कोई तो आया कोई तो आया इसने टक्कर दी है जीजी को और मुझे अफसोस भी हुआ कि एक इंडियन फिल्म, एक अक्रॉस द बॉर्डर, एक उन्होंने ये हमें एजुकेट किया है हमारे रिलीजन के ऊपर, कि इस तरह ये प्रॉपर तरीका है डिवोर्स का। नेटफ्लिक्स के शोज हम देख रहे होते हैं, जब आप कह रहे होते हैं अच्छा भाई एंड आखिरी के 10 सेकंड में ट्विस्ट आता है, कहते लाओ नेक्स्ट एपिसोड का। तो एग्जैक्टली वैसा ही रहा एंड। एक जो ट्रांजिशन आया ना फ्रॉम वेरी इनोसेंट जुनैद टू सच शार्प कनाइविंग जुनैद, वो बहुत अच्छा लग रहा है। और मजे की बात पता है क्या हमारा इसमें, कि ही हिमसेल्फ न्यू कि जीजी कोई मोहब्बत नहीं कर रही मेरे साथ। हाँ, ही लाइक न्यू कि जीजी मेरे साथ ड्रामा कर रही है। स्टोरी मोहम्मा बहुत ज़बरदस्त जा रहा है और बहुत। एकदम से स्टोरी शूट कर गई है। राइटर ने भी बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, डायरेक्टर ने भी ज़बरदस्त काम किया है। और अब ना मुझे मतलब मैं चाहता हूँ कि हम सबा कमर के बारे में बात ना करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ फराज, मेरे साथ है हुमैरा। हम हैं ड्रामा पाकिस्तानी से। सबसे पहले आप सबको रमज़ान मुबारक। हम लोग थोड़ा लेट आ रहे हैं, लेट इसलिए आ रहे हैं कि हमें थोड़ा सा टाइम लगा अपनी रूटीन को सेट करने में। सॉरी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम फराज, रमज़ान मुबारक सबको। और या जस्ट टेकिंग टाइम टू एडजस्ट टू दिस न्यू रूटीन बट अदरवाइज डूइंग गुड। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ से? हाँ, मेरे ख्याल में 3 ड्रामास तो हैं हमारे पास जो हम रेगुलरली रिव्यू करते हैं, कफील, मोहम्मा और अल्लाह ने की दे, एक और पाकीज़ा। तो हम मोहम्मा से शुरू कर लेते हैं। मोहम्मा की आखिरी किस्त काफ़ी एक्साइटिंग रही। आखिरी नहीं, जो मतलब एक्स प्रीवियस हाँ, प्रीवियस। जो प्रीवियस गई और वो इस हिसाब से एक्साइटिंग रही कि वो जो आखिरी का ट्विस्ट आया आखिरी के दस हाँ हाँ, सेकंड ओ में अली अंसारी एग्जैक्टली। ने। आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग इट। हाँ आई वॉज हाँ। एक्सपेक्टिंग इट एट ऑल। और मतलब मुझे मजा आया कि भाई कोई तो आया इसने टक्कर दी है जीजी को। जी क्या कहना चाहेंगे, पहले आप बोलें फिर मैं बात करूं। नहीं, आप बिल्कुल, ये मेरे साथ ही हुआ है उसे कि ये क्या हुआ है। और बड़ा ट्विस्ट आया है। अली अंसारी जो जुनैद का कैरेक्टर है, इतना मासूम लगता था बट एक्चुअली वो नहीं, वो तो बहुत शार्प है। और आई थिंक जीजी वाज आल्सो टेकन अबैक कि ये क्या, उसने यहाँ तक पता करा लिया कि उसका हस्बैंड जो है वो जेल में है, राइट? तो अभी पता चलेगा कि उसको ये सब चीजें कैसे पता चली, बट यस ही इज बीन, जीशान बेचारे को तो बहुत ही मासूम था वो इसके मुकाबले में। एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट उसने जीशान का भी जिक्र किया, उसने इसके यस। हस्बैंड का भी जिक्र किया, तो वो उसने अपना पूरा होमवर्क कंप्लीट किया है। और जो उसके बॉडी लैंग्वेज था जब उसके कमरे में आता है, उसके लाउंज में, एंड द वे ही सैट डाउन एंड द वे ही टॉक टू हर, लाइक कब शादी कर रही हो, हाँ बताओ, आई टू हिज क्रेडिट मुझे लगता है, आई थिंक दिस इज ऑल्सो अली अंसारी इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस। हम्म। he's done it like too good, like जो transition आया ना from very innocent Junaid to such sharp conniving Junaid, वो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मुझे मुझे ऐसा लगा कि ही हैज बिन प्लानिंग दिस ऑल अलोंग। जितनी हम्म। देर से वो लगा हुआ था ना, कर रहा था, दब्बू बन के बैठा हुआ था। अच्छा, उसने सिर्फ जीजू को बेवकूफ नहीं बनाया, उसने हम सबको बेवकूफ बनाया। उसने हाँ। हम सबको एक एक ऐसा इंप्रेशन बना के दिया है कि भाई मैं तो वही हूँ जो जीजी का शिकार बनते हैं। मैं आराम से जीजू को अपना खेल खेलने देता हूँ। उसने हाँ। जीजू को अपना खेल खेलने दिया, मजे से ट्रैप दिखा, जीजू को ये दिखाया कि मैं ट्रैप हो रहा हूँ। जीजू को ये हम्म। दिखाया कि मैं वही कर रहा हूँ जो कि आप करती हैं दूसरे शौहरों के साथ। लेकिन जब वो मामला खत्म हुआ, उसके बाद वो अच्छा अच्छा, जहां तक भी मेरी समझ नहीं आ रहा था, जब उसने आके बोला था ना कि आके बोल रहा है ना कि हाँ भाई आ जाओ बात करनी तुमसे। मुझे वो यार ये बड़ी आप जनाब से करा था, बड़ा फ्री हो रहा है यार तू अब के, अब तो खुला शेर हो गया। और मजे की बात पता है क्या हमारा इसमें, कि ही हिमसेल्फ न्यू कि जीजी कोई मोहब्बत नहीं कर रही मेरे साथ। हाँ, ही लाइक न्यू कि जीजी मेरे साथ ड्रामा कर रही है। एंड ही प्लेड अलोंग एंड ही उससे ज्यादा जो मुझे मजा आया ना उसमें आया कि वही जो आपने कहा ना, उसको ये भी पता है कि उसका शौहर जो है वो जेल में है। उसको ये भी, उसको सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, उसको ये भी हाँ, पता है कि वो कत्ल उसके शौहर ने नहीं किया, जीजी ने किया उसने है। किया है। मतलब That- उसने उसको यहाँ से पकड़ लिया, यहाँ से हाँ, पकड़ लिया, यहाँ से पकड़ा है, यहाँ से वेरी, पकड़ लिया। कि उसको ऐसे हाँ सीक्रेट्स कैसे पता चले हैं सारे। हाँ हाँ हाँ, ये कैसे पता चला, किस तरह से पता चला। फिर मैंने टीजर आगे देखा कि अब वो बकायदा जी जैसे कहते हैं ना बराबरी के मुकाबिल से बात कर रही होती। मुझे लगा था कि बस यही चैप्टर यहीं क्लोज होगा, हाँ हाँ। खत्म, कुछ नहीं होने वाला इसमें। ये शिकार, फिर ये जाएगा, फिर नेक्स्ट, फिर ये जाएगा, फिर नेक्स्ट, बट ट्विस्ट आ गया। और इसमें जो जो मैं ज्यादा ज्यादा सराहूंगा, वो सराहूंगा जो राइटर हैं इस ड्रामे के। उन्होंने एक तो लेयर्स लेके आ गए, हर इंसान की अपनी अपनी स्टोरी लेके आ गए, हर चीज कर ली। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पे मैं आपसे राय लूंगा, वो राय बनती भी है, लेकिन
अगेन राइटर राइटर की ये चीज़ बहुत कमाल की थी कि उन्होंने कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाई। अली अंसारी का कैरेक्टर, जुनैद का कैरेक्टर एकदम से तेज़ी से घुमाया, और हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे टू बी ऑनेस्ट। एकदम से हो जाता है ना, नेटफ्लिक्स के शोज़ हम देख रहे होते हैं, जब आप कह रहे होते हैं अच्छा भाई एंड आखिरी के 10 सेकंड में ट्विस्ट आता है, कहते लाओ ये नेक्स्ट एपिसोड लाओ। तो एग्जैक्टली वैसा ही रहा एंड। आप इस पर राय दें राइटिंग के बारे में, फिर मैं आपसे एक सवाल करूँगा। मुझे ऐसे लग रहा है, आई डोंट नो, आई मे बी रॉन्ग, बट आई वाज थिंकिंग कि जुनैद जुनैद प्लांट भी तो हो सकता है, उसके हस्बैंड ने प्लांट हाँ की। हाँ हाँ, कुड बी, तो कुड सही बी। डोंट नो, राइट? क्योंकि जब हाँ हाँ। शुरू में ही, अगर इफ देयर वाज समबडी एल्स, और शुरू में जब वो मूव कर रहा था और जीशान ने जो पूरा ड्रामा किया था, इफ देयर वाज समबडी एल्स, वो थोड़ा सा स्केप्टिकल हो जाता है, दे वुड हैव लेफ्ट के यू नो ऑलरेडी वी डोंट वांट टू गेट इनटू दिस मेस, लेकिन ही स्टेड। तो मुझे लग रहा है कि, और नाउ दैट इट हैज कम आउट और उसको इतने सीक्रेट्स पता है इसके, तो मुझे लग रहा है हो सकता है कि ये सरमद ने प्लांट किया, बट आई डोंट नो, लाइक और समथिंग, कोई तो देयर इज सम मुहिमा अटैच्ड टू इट, तो हमें पता हम्म। चलेगा कि व्हाई इज कि इतना बड़ा टर्न कैसे आया है। लेकिन ये कि बहुत प्लॉट बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है, बिकॉज इंटरेस्टिंग हो प्रीवियसली गया। लगा था ये हाँ। भी ही वुड बी वन ऑफ द विक्टिम्स, फिर शायद तो कुछ और होगा, लेकिन ही इज अपेरेंटली इज नॉट द विक्टिम नाउ, तो ही ही इज इज नॉट, ऑन द टेबल। ही तो इज लेट्स नॉट। सी हाँ। हाउ दैट अनफोल्ड्स। आई ऑल्सो वांट टू से, आप जो राइटर की बात कर रहे हैं, यस इट्स टोटली द राइटर, जिस तरह उसने हम सबको इंगेज और हुक ऑन, मतलब वी ऑल हुक्ड ऑन टू दिस प्ले, राइट? और अगर वो खाली, जीजी तो सेंटर है ही प्ले का, शी इज द वन जो फोकल पॉइंट तो वही है, लेकिन फिर भी अब जिस तरह वो इस कैरेक्टर को लेके आ गया है, कहीं ना कहीं अब वो उस्मान मुख्तार का कैरेक्टर आ गया है, तो वो हर तरह से, हर एंगल से उसने ऑडियंस को, जो राइटर और डायरेक्टर है, उन्होंने इंगेज किया हुआ है, बिकॉज वी रियली वी गेट टू सी। अच्छा, मुझे शुरू में लग रहा था कि शायद जो उस्मान मुख्तार का जो कैरेक्टर है, जब उन्होंने शादी तोड़ी है, तो दे मस्ट हैव बीन रीजन कि वो शायद समझ रहा है कि इससे चीट किया है उस पे, बट नाउ वी नो दैट दैट्स नॉट द केस। उसको थ्रेट किया गया था सरमद की तरफ से, राइट? सो वो अभी थोड़ा सा रिवील होना है कि व्हाट हैपेंड, व्हाई डिड ही बैक ऑफ एकदम से शादी के टाइम पे। तो बहुत अच्छा लग रहा है, लाइक इट्स सो एंगेजिंग, यू जस्ट वांट टू वेट फॉर द अदर, लाइक द नेक्स्ट एपिसोड। सो मोइमा हैज लॉट ऑफ मोइमास इन इट, आई गेस। यस, तो ये जो अच्छी बात थी वो अच्छी बात है। जो बुरी बात थी, और वो मैं लिंक करूंगा, हम लोगों ने, मैंने और हमारे ने पिछले दिनों इंडियन मूवी हक का रिव्यू किया था। सबसे पहले तो Oh, उन I सब का want to शुक्रिया। say हाँ, this. सबसे Yeah, पहले yeah. उन सब का शुक्रिया जिन्होंने कमेंट्स किया और अभी तक कमेंट्स कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। हमने कोशिश की है कि हर किसी के कमेंट का जवाब दें। Mhm. हमने दिया भी है, जिनका नहीं दे पाए उनको हम यहाँ बोल रहे हैं ओपनली कि थैंक यू सो मच। आपके कमेंट्स ने, मतलब वी हैव क्रॉस्ड 180, ऑलमोस्ट 200 कमेंट्स ऑन दैट पर्टिकुलर रिव्यू। व्यूज भी अच्छे हैं उसके। तो थैंक यू सो मच आप सबने जिसने देखा हक रिव्यू, हक मूवी का रिव्यू। समझ गए सवाल आप मेरा, हुमैरा? तो ये क्या बिल्कुल, कहना चाहेंगी? मैं भूल गई इस पर बात करना, लेकिन जब मैं देख रही थी, आई वाज हम्म राइटिंग इट डाउन कि आई हैव टू टॉक अबाउट इट, कि हमारे राइटर्स और हमारे ड्रामास कब सीखेंगे कि ये हम्म तलाक देना, जिस तरह जुनैद ने अपनी वाइफ को तलाक दिया है इस ड्रामे में, वो गलत है इस्लामिकली उसको। तो अब हम्म मैंने भी वो सीखा है कि उसको तलाक बिद्दत बोलते हैं, हम्म राइट? इट्स नॉट अलाउड, ये हराम है तरीका इस्लाम में तलाक देने का, कि आप एक टाइम पे 3 दफ़ा किसी को कह दें और वो तलाक नहीं होती, इनवैलिड तलाक है वो। ये कब हमारे डायरेक्टर्स और राइटर समझेंगे और इसको सही तरीके से दिखाना शुरू करेंगे, बिकॉज़ इट इम्पैक्ट्स लॉट ऑफ वुमेन्स लाइफ इन हम्म रियल, जब आप ये दिखाते हैं। तो आप बताएँ, आप इसमें बहुत शॉक हो गए, और मुझे अफ़सोस भी हुआ कि एक इंडियन फ़िल्म, एक अक्रॉस द बॉर्डर, एक उन्होंने ये हमें एजुकेट किया है हमारे रिलिजन के ऊपर, कि इस तरह ये प्रॉपर तरीका है डिवोर्स का, और ये हमारे ड्रामे अभी भी उसी चीज़ को फ़ॉलो करें, क्योंकि हम रिसर्च नहीं करते, पढ़ते ही नहीं अपने दीन के बारे में ज़्यादा, राइट? हाँ, तो ये आपके। ये इस सवाल का जवाब हमें लेना पड़ेगा अपने हुँ, राइटर डायरेक्टर से भी, और ये भी कहना पड़ेगा कि भाई, अ, अगर आप लोगों को यही चीज़ दिखानी है ना, तो आप डिवोर्स का ये तरीका दिखाना बंद कर दें। आप कुछ भी कह दें कि मेरा लॉयर तुम्हें नोटिस भेज देगा, या मैंने नोटिस भिजवा दिया, ये ले लो नोटिस और इस पे फिर आगे परस्यू करो। ये जो तरीका दिखाते हैं, ये पुश करते हैं, एम्फसाइज करते हैं, ये ठीक नहीं है। हमें अपने मीडिया से ही चेंज लाना पड़ेगा। इंडिया में इतनी ज़बरदस्त मूवी बन गई जिसमें उन्होंने तरीका बता दिया, तलाक़े बिदअत बता दिया, उसमें तरीका बता दिया कि फिर कोड़े भी मारने चाहिए, फिर ये तरीका ठीक नहीं है, गवाह होने चाहिए। तो प्लीज़ मैं राइटर से भी कहूँगा, और जो जो हमारी ड्रामा की फ्रेटर्निटी है, जो हमारे रिव्यूज़ को भी देखती है, आप लोग इस पे काम करना शुरू करें।
आप लोग अपना रूल बना लें कि भाई हम कम से कम गलत चीज़ नहीं प्रमोट करेंगे, या ऐसी चीज़ जिसमें एम्बिग्यूटी है हम उसको ग्रे एरिया ही रखेंगे, हम उसको बिल्कुल, अपनी सीधी तरफ बात। से स्टैंप नहीं लगाएंगे। जब आप ये चीज़ें करते हैं तो आप एक एक पॉइंट को वैलिडेट करते हैं कि जो गलत हुआ आ रहा है वही होता रहेगा आगे भी। तो ज़हनों को खोलें, अपने दिमाग को खोलें और सही इन्फॉर्मेशन देना शुरू करें। तो जहाँ मौम्मा बहुत सारे मौम्मों को हमें दिखा रहा है, एंटरटेन कर रहा है, हमें ऑन द एज रख रहा है, वहाँ जो गलत चीज़ कर रहा है वो उसको ठीक करने की ज़रूरत है। तो ये मेरी राय थी मौम्मा के बारे में, जो गलत लगा वो हमने गलत कहा। नॉनदलेस एज़ अ स्टोरी मौम्मा बहुत ज़बरदस्त जा रहा है और बहुत एकदम से स्टोरी शूट कर गई है। राइटर ने भी बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, डायरेक्टर ने भी ज़बरदस्त काम किया है, और अब ना मुझे मतलब मैं चाहता हूँ कि हम सबा कमर के बारे में बात ना करूँ, क्योंकि हाँ, हाँ, वो हर एंगल से, हाँ, कितना बात करें हम। तो दैट्स जो सो तो अली अंसारी वाज द हीरो ऑफ दिस एपिसोड। अली अंसारी ने आके काफ़ी हमें श्योर दिया है। जैसे ऑब्वियसली सबा हाँ। कमर तो ख़ैर ले ही रहे हैं। मोमा इज़ एक्सिस्ट बिकॉज़ ऑफ सबा कमर राइट? तो उनके बारे में अब हम यस। और क्या बात करें। इवन हर मैं थोड़ा-सा ज़रूर मेंशन करूँगी उस्मान मुख्तार की एंट्री एंड हर हम्म। एक्सप्रेशंस और जैसे वो नर्वस हो रही थी, यू नो इट्स लाइक इट हम्म। वो पास्ट में चली गई है और उसके जो हम्म। उसकी बहुत रॉ इनोसेंट फीलिंग्स या इमोशंस थे उसके लिए वो अभी भी हैं, दे आर समवेयर हम्म। लेकिन हम्म। एकदम से जब वो तैयार हो रही है और ड्रेस और फिर द वे यू नो जैसे उसको समद ने थप्पड़ मारा है और जैसे सबा कमर ने वो एक्ट किया है उफ लाइक उधर गूज़बम्प्स हम्म। आते हैं हम्म। दिस इज हाउ हम्म। ट्रॉमा प्लेज और मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन आवर एवरीडे लाइफ यू नो कि अब वो बंदा है भी नहीं एंड शी अपेरेंटली बट स्टिल वो ट्रॉमा इतना स्ट्रांग है कि शी स्टिल लिव्स थ्रू इट एवरी डे वो मुझे बहुत अमेजिंग सीन लगा था उसकी एक्सिक्यूशन वाज सो गुड बट यस this episode I would really want to give it to Ali Ansari अली अंसारी his phenomenal performance yeah जबरदस्त जबरदस्त। तो फिर अब किस रेटिंग इसकी, मेरे ख्याल से तो 9.5 है, आपकी कितनी yeah है? for me also 9.5 yeah जबरदस्त।